बेटा ये हमारे भौतिक विज्ञान के सेट पेपर 346 DY 2026 में पूछा गया सेट पेपर में क्वेश्चन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है N1 अपवर्तनांक का एक आयताकार कांच का क्या है बेटा, गुटका ABCD, जिसका जो बेटा क्या N2 अपवर्तनांक के द्रव में रखा गया है। एक प्रकाश की किरण गुटके के पृष्ठ AB पर चित्रानुसार आपतित होती है। आपतन कोण अल्फा का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे किरण केवल किस पृष्ठ से, CD पृष्ठ से निकल जाए। बेटा अगर ये जो AB पृष्ठ पर आपतित किरण हो रही है और केवल CD पृष्ठ से होकर वह निकले, तो इसके लिए ये जरूरी है कि वह AD पृष्ठ पर क्या हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो। और पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो कहने का तात्पर्य है ये है कि यहाँ पर ए आपतित हो, आपतित होने के बाद ए पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाए, तभी ये संभव है। अब माना कि ये अल्फा मैक्स से यहाँ पर आपतित हुई है, अल्फा मैक्स कोण से ये आपतित हुई है और ये किरण क्या हुई है, AB पृष्ठ पर अपवर्तित हुई है, तो ये अपन मान लेंगे अपवर्तन कोण कितना, R मान लेंगे। कितना मान लेंगे, R मान लेंगे। अब चूंकि R मान लेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर अभिलंब होगा, अभिलंब होगा। क्योंकि आप समझें ये हमारा कोई आयताकार गुटका है जिसका A B C D एक पृष्ठ है, तो जो प्रकाश की किरण AB पृष्ठ पर आपतित हो रही है वह अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, अल्फा मैक्स बना रही है। तो ये अब अभिलंब के साथ अपवर्तित होगी और ये कितना कोण बना रही है बेटा, ये जो हम कोण मान लेंगे वो मान लेंगे स्मॉल r। अब क्योंकि जो यहाँ पर आपतित हुई है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित तभी होगी जब यह क्रांतिक कोण से ये क्या होगी, आपतित होगी, IC। अब चूंकि हम आपको बता दें, यहाँ पर हम देखें कि जो AB है वो AD की लंबवत है, यानी ये 90 अंश है, ये 90 है। तो अब चूंकि AR है तो AB कितना होगा, R होगा। R होगा तब क्या हो जाएगा, IC बराबर बेटा R प्लस जो IC है वो कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तब हम निकालें R का मान क्या होगा, 90 माइनस IC होगा। इसको अभी यहाँ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, AB पृष्ठ पर हम स्नेल का नियम लगाएंगे। सॉल्व AB पृष्ठ पर AB पृष्ठ पर स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होगा बेटा, अब क्योंकि स्नेल का नियम होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, यानी हमारा ये माध्यम बेटा N2 है, अंदर वाला माध्यम का अपवर्तन N1 है। तो प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, क्योंकि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है। तो आपतन कोण की क्या कितनी है, साइन अल्फा मैक्स और अपोन साइन क्या होगा, R होगा, जो किसके बराबर होगा बेटा, N1 अनुपात N2। अब इसको सॉल्व करें, जैसे साइन R को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा मैक्स और बराबर बेटा हो जाएगा आपका, इसको उधर भेज दें तो ये हो जाएगा आपका N1 N2 साइन R। क्योंकि अल्फा साइन को उधर भेज दें तब क्या हो जाएगा, अल्फा मैक्स बराबर साइन इनवर्स कितना, N1 N2 और क्या साइन R, ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, अल्फा मैक्स बराबर हमने क्या निकाला है,
आर की जगह हम 90 माइनस IC रखें, तो साइन इनवर्स N1 अनुपात N2 साइन आर की वैल्यू कितनी आई, 90 माइनस IC, ये आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, अल्फा मैक्स बराबर साइन इनवर्स और कितना N1 N2 और साइन साइन 90 माइनस की क्या IC क्या हो जाएगा, कॉज IC। अब इसको आप मान लें समीकरण 1। समीकरण 1 जो आपने माना है, अब हम क्या करेंगे, जो बेटा ये IC माना है, इसके लिए हम लगाएंगे क्रांतिक कोण की परिभाषा। क्रांतिक कोण की परिभाषा से क्या होगा बेटा, साइन सी बराबर हम क्या लगाएंगे, इसको आप देखें, साइन सी बराबर होगा N2 अपॉन N1। अब चूंकि बेटा साइन सी यानी क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण माना है अपन ने IC, तो साइन IC बराबर N2 अपॉन N1। यहां से IC की वैल्यू निकाल लो, IC बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स N2 अपॉन N1। जो ए बेटा मान आया है, ए रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा मैक्स का मान, अल्फा मैक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स N1 N2 कॉस IC की वैल्यू रखें बेटा, तो क्या हो जाएगा IC साइन इनवर्स N2 अपॉन N1। बेटा अल्फा मैक्स इतने के लिए क्या होगा, हमारा जो आपतित किरण पृष्ठ, जो AB पृष्ठ पर आपतित किरण है, वो पृष्ठ CD से होकर के निकल पाएगी या निकल जाएगी। इस प्रकार से हमें करना है बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए हमारे SP साइंस क्लासेस पर बने रहें। इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी करें।